हेलो बच्चों, की हाल है? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कशन हमारा हो चुका था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज कितना है? 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लेते हैं। हैव पेशेंस, लाइफ में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये भी मोए मोए कर रहा है आज। ओके, क्या बोल रहे हो तुम लोग? डे कौन सा है? हमें डे नहीं याद रहता है बच्चों। पढ़ाई करो, सब डे बढ़िया होता है। पैसा रहेगा लाइफ में तो डे मैटर नहीं करता है। अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने की उम्र है। ओके, चलो आ जाओ, क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हो यार। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू है। स्टैचू किसकी है? मेरी भी हो सकती है, महात्मा गांधी की है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका यूज किया जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फिर यहाँ से सेम पॉइंट से जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल है, यहाँ पे ये टॉप जो है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछ क्या रहा है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, एज पूछ रहा है। और कुछ गिवन है क्वेश्चन में? स्टैचू की लेंथ कितनी है? हाइट क्या है? 1.6 मीटर है। तो बताइए कैसे किया जाएगा? सबसे पहले एक नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का, ए बी सी डी। हमें निकालना क्या है? ए बी निकालना है। तो क्या किया जाए बताइए? पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम tan 45 यूज करते हैं। tan 45 क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा बच्चों। और 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अभी तक आप लोग को याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते हो उसके बिना। तो tan 45 क्या होता है? 1 होता है। ए बी क्या गिवन है? ए बी नहीं पता है, बी सी भी नहीं पता है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा? इसको एक्स मान लेते हैं। ओके, बी सी को एक्स रख लेते हैं। और एच और एक्स में एक रिलेशन आ गया, एच इक्वल टू एक्स। ओके, अब यहाँ से हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए यहीं पे। इन ट्रायंगल डी बी सी, तो ये हाइट डी बी, tan 60 क्या होगा यहाँ पे? tan 60 इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी। तो डी बी की लेंथ क्या है? 1.6 प्लस एच, और बी सी क्या है? एक्स है। ओके, तो tan 60 क्या होती है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। 1 अपॉन √3 नहीं होती है। जो भी बच्चे 1 अपॉन √3 बोल रहे हैं गलत है। √3, 1.6 प्लस एक्स, एच इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, क्या होगा बताइए? मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x 1.6 प्लस एक्स, एक्स को इधर लेके आओ तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, एक्स कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √3 प्लस 1 होता है। ओके बच्चों, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी पे सेट हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कितना रोल है। इसलिए पिछले क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैथमेटिक्स में नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन का छोटे छोटा पार्ट बन के आता है। इसलिए आप लोग को क्या करना है? जो भी फॉर्मूले याद आते हैं यूज में, उसको याद कर लीजिए। ओके, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ती है।
नहीं तो फिर ये क्या करोगे, इस फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन से मैं आगे कैसे प्रोसीड करोगे, यहीं पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 3 माइनस 1 1.6 इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है 0.8 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ये मीटर में आया। आंसर आया आप लोगों का, आंसर मैच करिए, आया है। चलिए बहुत अच्छा, जिनका भी आंसर आया है बहुत अच्छा, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन वीक है, उस पर आप लोग काम करिए, क्योंकि जो भी डिफिकल्टी होती है अगर हम उस पर काम करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट दिखता है। लाइफ में गलती करने से नहीं डरना चाहिए। आप लोग का मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हम सीखेंगे, गलती करेंगे, लेकिन डे बाय डे हम उसको इम्प्रूव करेंगे। गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन हर डे हम नया गलती करेंगे, पुराने गलती को दोहराएंगे नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, क्वेश्चन में टावर गिवन है, एक बिल्डिंग है और टावर है, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से टावर का जो फुट है, ये टावर है, क्या है, टावर है, और ये बिल्डिंग है, बी से बिल्डिंग 60 डिग्री बन रहा है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से ये टावर का जो टॉप है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, टावर इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर की हाइट क्या है, 50 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये एच निकालना है। सबसे पहले एक नाम दे देते हैं इसका, तो कैसे निकालोगे बच्चों बताओ, क्या किया जाए इसमें, यहाँ से दो ट्रेंगल बन रहे हैं ना, दोनों ट्रेंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, वहाँ से वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रेंगल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिसमें गिवन है सबसे पहले उसको चूज किया जाता है। तो देखिए इन ट्रेंगल बी डी सी tan 60 क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन बी डी, तो डी सी की वैल्यू क्या है, 50 मीटर है ना बच्चों, और बी सी क्या है, बी सी हम निकाल लेंगे, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, थोड़ा सा ये मार्कर भी पागल हो रहा है, चलिए एक्स मान लिए, और tan 60 क्या होती है, अभी भी आप लोग को याद नहीं है, बार बार रिपीटेशन आ रहा है, 30 की वैल्यू और 60 की वैल्यू आप लोग को याद हो जाना चाहिए, √3 होता है, 50 अपन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 अपन √3। ओके, बेस हमें पता चल गया। अब ये कौन सा ट्रेंगल लेंगे, एबीसी लेंगे, एबीसी लेते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ए बी अपन, तो ए बी क्या है, एच है, ए बी अपन बी सी, बी सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50 √3, और tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट में रॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, √3 लिख रहे हैं, 30 पे √3 और 60 पे 1/√3, ये गलत बात है। अभी तक आप लोग को याद नहीं है तो आप मिस्टेक कर रहे हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, रुक जाओ, एच इक्वल टू 1/√3 इंटू 50/√3, तो क्या मिलेगा हमें, 15 √3 क्या होता है, 3 हो जाएगा। अगर आंसर इस फॉर्मेट में दिया है तो सही है, नहीं तो डिवाइड करके हम निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, 16 होल अपॉन 2√3, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, हाँ 16 होल 2/3, मिक्स फ्रैक्शन है ये। ओके चलिए, सबको समझ में आया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road.
which is 80 meter wide from the point of the on the road and the angle of elevation of the top of the pole 60 and 30 degrees। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत स्पीडली पढ़ना है, रिपीट नहीं करना है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या होना चाहिए कि जितना अभी से आदत डालो, हायर क्लास में जाते जाते ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। क्वेश्चन को स्पीडली पढ़ो, वन गो में आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। जितना फास्ट आप क्वेश्चन समझोगे उतना ही जल्दी आप सॉल्यूशन पे अटैक करोगे, क्योंकि ये कंपटीशन का दुनिया है और यहाँ पे जो जितना जल्दी काम करेगा उसको रिजल्ट उतना ही फास्ट मिलेगा। काम करने का मतलब सही, ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझे कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके हैबिट में डेवलप हो जाएगा। ओके, चलिए, मोटिवेशन भी देना पड़ता है, क्या किया जाए, लेकिन इनर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पोल है, इक्वल हाइट का है, ओके कोई बात नहीं, इसको एच मान लो, इसको भी एच मान लो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, 80 मीटर वाइड है, दोनों रोड के किनारे हैं, एक छोर और दूसरे छोर पे है, 80 मीटर है और ये रोड पे कहीं पे भी एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो ये 30 गिवन है और ये क्या है 60 है, क्योंकि दूर जाने पे मुंडी कम उठाना पड़ता है। कल हम आप लोगों को बताए थे ना, नज़दीक आते हैं तो सर को हमें उठाना ज़्यादा पड़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है देखने के लिए। हाइट हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर पास जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सर को उठाना पड़ेगा, समझे। ए बी सी डी ई, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कौन से ट्रेंगल में अप्लाई किया जाए, ए बी सी में अप्लाई करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी तो tan 60 क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी सी। 60 की वैल्यू √3 होती है एच, और बी सी हमें नहीं पता है, बी सी को हम एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्या मान लेते हैं, ये टोटल अगर 80 है तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, सही रहेगा ना। ये टोटल 80 है, रुक जाओ, ये टोटल कितना है, बी डी की वैल्यू 80 मीटर है, तो ये एक्स हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, बी सी की लेंथ एक्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बी सी की लेंथ हम क्या लिखेंगे, एक्स होगा, तो एच इक्वल टू क्या हो गया √3 इंटू एक्स। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रेंगल लेंगे, डी ई सी ट्रेंगल डी ई सी लेंगे, तो यहाँ पे tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 80 माइनस एक्स, और ये कितना होता है 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स, और एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे वहाँ पे, 1/√3 इक्वल टू √3x, 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और x उधर जाएगा 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू क्या आ गई 80 डिवाइड बाई 4 20 मीटर। 20 मीटर कहाँ से, बी पॉइंट से, बी पॉइंट से सी की डिस्टेंस क्या आ गई 20 आ गई, ये 20 आ गया और ये कितना आ गया 60 आ गया, 60 मीटर, ठीक है। डी पॉइंट से सी की डिस्टेंस 60 मीटर, और हाइट क्या आ गया, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, तो 20√3 आ गया, यही निकालना था ना। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। देखिए सबसे पहला इस चैप्टर में आपका काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ो डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो डायग्राम बनाओ, और ट्रेंगल बन रहा होगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो, और जो भी एंगल गिवन है उसकी वैल्यू रखो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है इस चैप्टर का। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं और डायग्राम नहीं बना पाते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन में क्या है, टीवी टावर स्टैंड ऑन वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल, यहाँ पे कैनल है, यहाँ पे कैनल है, यहाँ से पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है, और कैनल गिवन है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बैंक ऑफ द डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर पे एक पॉइंट है सी, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है।
तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ये विड्थ निकालना है और हाइट निकालना है। तो सिंपल यहाँ इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। अब देखिए दो बार हम ट्रिग्नो, एक छोटा वाला ये ट्रेंगल में लगाएंगे और एक बड़े वाले ट्रेंगल में लगाएंगे। तो बड़ा वाला ट्रेंगल ये ए है ना, तो इन ट्रेंगल यहाँ पे लगा देते हैं, इन ट्रेंगल ए डी बी में tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू एक्स प्लस ये टोटल डिस्टेंस डीबी की लेंथ, सॉरी एच अपन डीबी होगा, तो एच नहीं पता है, और डीबी की लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 20, टोटल डिस्टेंस लेंगे ना, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, h बाई एक्स प्लस 20। h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से √3h इक्वल टू एक्स प्लस 20 आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब छोटा वाला ये ट्रेंगल लगाओ, ABC, इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC में tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपन बी सी, तो एच अपन एक्स, और √3 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, h अपन एक्स, h की वैल्यू √3 इंटू एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहाँ भी h की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 इंटू √3 x आ जाएगा, x प्लस 20, तो ये क्या हो गया, 3x हो गया, x प्लस 20, x की वैल्यू ये 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, 10 आई ना। और हाइट क्या होगा, हाइट में क्या रिलेशन है, h और x में √3 टाइम्स है h x का, तो यहाँ पे h क्या आ जाएगा, 10 है ना, तो 10√3 मीटर आ जाएगा। आंसर आप लोग मिलाइए, आंसर आया है, आई थिंक सही है। आप लोग आंसर मैच करिए और जल्दी से नोट डाउन करिए, और घर पे आपका काम क्या है, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन क्लासरूम में बताया जाता है वो उसको घर पे जाके अगेन बनाइए, जब तक आपसे ना हो पाए तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना जाएं, यही लर्निंग प्रोसेस है। टीचर की बात को फॉलो करिए, क्योंकि टीचर क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो प्रोसेस से गुजरा होता है। बच्चे, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, उनको भरोसा ही नहीं है, जब तक आपको अपने मेंटर पे भरोसा नहीं होगा, आप कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, चलिए, ये नहीं कि हमसे पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ाई करो लेकिन भरोसा करो, जो भी टीचर बोल रहा है, जो भी होमवर्क दे रहा है आपको, उसको कंप्लीट करना है, किसी भी कॉस्ट पे कंप्लीट करना है। देखिए हमारे ऑपरेटर साहब भी बोर होके सो रहे हैं, सत्येंद्र सर उठ जाइए, बच्चे हमारे इतने मेहनत कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए बच्चों, आप लोगों को 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए। हाँ जी, स्वाति जी, नहीं हो रहा है तो रिवीजन करो, आपको वैल्यू ही नहीं याद है, आप कैसे करिएगा क्वेश्चन, ये बताइए। आपको tan 30 की वैल्यू नहीं पता है, tan 60 की वैल्यू नहीं पता है, अभी भी रॉन्ग आंसर लिख रही हो, 60 का जो होता है वो 30 पे बता रही हो, कैसे होगा। मानता हूँ शादी शादी का टाइम चल रहा है, लेकिन आप क्या करो, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद जो करना है करो, आपका डेली जो रूटीन है, जो भी होमवर्क, जो भी काम दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद जो करना है करो, ये मैटर नहीं करता है, आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का काम क्या है, जितना भी इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में क्वेश्चन करा दिया गया है उसको अगेन जाके बनाना है, और जिन बच्चों का हो गया है वो क्या करेंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, अब आप लोग से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।